क्या डर आपको रोक रहा है? ज्वांगजी की एक कहानी आपके डर को हंसी में बदल देगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी लड़की जो स्टेज पर चढ़ने से कांप जाती है, उसकी आवाज थरथराती है, पसीना छूटने लगता है और दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूमता है, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन फिर एक पुरानी किताब के पन्नों में छिपी ज्वांगजी की वो कहानी, द यूजलेस ट्री, उसे मिल जाती है, जो बताती है कि जो चीज बेकार लगती है वही सबसे मूल्यवान हो सकती है। और बस वो डर हंसी में बदल जाता है। आज हम इसी राज की पूरी कहानी सुनाएंगे, लंबे लंबे पैराग्राफ में, बिना किसी रुकावट के, ताकि आप डूब जाएं इस प्रेरणा की गहराई में। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि आपके डर को हंसी में बदलने का वो फॉर्मूला है जो ज्वांगजी ने हजारों साल पहले दे दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां डर से हंसी तक का रास्ता सहज स्वीकृति से गुजरता है। अनन्या नाम की वो लड़की थी जो दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज के सांस्कृतिक फेस्ट में हर साल स्टेज परफॉर्मेंस होती थी, लेकिन अनन्या के लिए वो स्टेज किसी जंग के मैदान से कम न था। बचपन से ही वो शर्मीली थी। स्कूल में जब टीचर नाम पुकारते तो वो सिर झुका लेती। दोस्तों के बीच भी बात करने में हिचकिचाहट, लेकिन अंदर ही अंदर एक सपना था, स्टैंड अप कॉमेडी करना। हाँ, वो कॉमेडी क्लिप्स देखती, हंसती और सोचती कि काश मैं भी ऐसी हंसा पाऊं। लेकिन वो डर इतना गहरा था कि वो कभी माइक तक ना पहुंच पाई। एक बार कॉलेज के ओपन माइक में ट्राई किया, लेकिन स्टेज पर चढ़ते ही पैर लड़खड़ा गए। दिल की धड़कन इतनी तेज कि लग रहा था बस गिर पड़ेगी। 10 सेकंड में उतर आई और रात भर रोई। मैं बेकार हूं, ये बात उसके दिमाग में घर कर गई। दोस्त हंसते, कहते, अरे तू तो कॉमिक बनने वाली थी। लेकिन अनन्या के लिए ये मजाक नहीं, चोट थी। दिन ब दिन डर बढ़ता गया। कॉलेज खत्म होने वाला था और वो सोचती, अब क्या, जॉब? नहीं, दिल कहता था कॉमेडी, लेकिन डर रोकता। फिर एक शाम लाइब्रेरी में घूमते हुए उसकी नजर पड़ी एक किताब पर, झुआंगजी, टाओइस्ट टेल्स। झुआंगजी कौन? चाइना का वो प्राचीन दार्शनिक जिसकी कहानियां आज भी दुनिया को हंसाती और सिखाती हैं। अनन्या ने किताब उठाई और पहली कहानी ही द यूजलेस ट्री थी। वो पढ़ने लगी और जैसे कोई जादू हो गया। झुआंगजी की वो कहानी इतनी सरल लेकिन गहरी थी कि अनन्या ठिठक गई। कहानी में एक बूढ़ा पेड़ था जो इतना बड़ा और टेढ़ा मेढ़ा था कि कोई लकड़ी वाला उसे काटना ही नहीं चाहता था। वो बेकार लगता था, न सीधी लकड़ी देता, न छाया सही से, न फल। लेकिन यही उसकी ताकत थी। क्योंकि वो बेकार था, इसलिए वो सैकड़ों साल जिया। झुआंगजी कहते हैं, जो चीज उपयोगी लगती है वो जल्दी नष्ट हो जाती है, लेकिन जो बेकार है वो अमर हो जाता है। अनन्या ने सोचा, मेरा डर, वो भी तो बेकार लगता है। स्टेज पर वो मुझे रोकता है, मुझे कमजोर बनाता है। लेकिन अगर मैं इसे स्वीकार कर लूं, अगर मैं इसे अपनी ताकत बना लूं। ज्वांगजी का दर्शन यही था, सहज स्वीकृति। न लड़ो अपने कमजोरियों से, न छुपाओ उन्हें, बस स्वीकार करो और देखो कैसे वो सुंदर हो जाते हैं। अनन्या ने किताब बंद की, लेकिन वो राज उसके दिल में उतर गया। अगले दिन से बदलाव शुरू हो गया। वो रोज आईने के सामने खड़ी होती, अपना डर देखती। हाँ, मैं डरती हूं, स्टेज पर कांपूंगी, आवाज थरथराएगी, लेकिन यही मेरा बेकारपन है और यही मुझे अनोखा बनाएगा। धीरे धीरे वो डर को मजाक में बदलने लगी। दोस्तों, मैं स्टेज पर इतना डरती हूं कि लगता है मेरा चेहरा टमाटर हो जाएगा। और सब हंस पड़ते। ज्वांगजी की वो कहानी उसके दिमाग में घूमती रहती। बेकारपन की सुंदरता। जो चीज बेकार लगे वही सबसे मूल्यवान। उसका डर बेकार था परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन कॉमेडी के लिए वो सोने का खदान था। अब अनन्या का सफर और रोचक हो गया। वो कॉलेज के आखिरी फेस्ट में फिर ट्राई करने का फैसला करती है, लेकिन इस बार अलग। वो स्टैंड अप का टॉपिक रखा, मेरा डर। स्टेज पर चढ़ी, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने माइक पकड़ा और बोला, हेलो सबको, मैं अनन्या हूं और मैं स्टेज से इतना डरती हूं कि कल रात मैंने अपना बिस्तर ही स्टेज समझ लिया और सोते हुए माइक में बातें करने लगी। मम्मी ने सुना तो बोली, बेटी तू तो पागल हो गई। लेकिन जानते हो, ये डर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। झुआंगजी नाम के एक चाइनीज सज्जन ने कहा था, एक पेड़ था बेकार सा, कोई काटता ही नहीं, लेकिन वही पेड़ सबसे लंबा जिया। ठीक वैसा ही मेरा डर बेकार लगता है, लेकिन इसी ने मुझे आज यहां खड़ा किया। ऑडियंस हंस पड़ी। अनन्या का चेहरा लाल था, लेकिन वो रुकी नहीं। मैं सोचती थी, डर मुझे रोक रहा है, लेकिन झुआंगजी ने सिखाया, स्वीकार करो, सहज बनो। मेरा डर मेरी कमजोरी नहीं,
मेरी सुपर पावर है, क्योंकि जो डरता है वही असली हंसाता है। वो जितना डर रही थी उतना ही मजेदार जोक्स क्रैक कर रही थी। स्टेज पर चढ़ते हुए लगता है जैसे भूत आ गया, लेकिन भूत भी कहेगा, अरे बहन, तू तो मुझसे ज्यादा डरावनी है। पूरा हॉल गूंज उठा हंसी से। 5 मिनट का सेट, लेकिन लग रहा था जैसे घंटा बीत गया। उतरते वक्त तालियां इतनी कि कान बज गए। दोस्तों ने गले लगाया, अनन्या, तू रॉक स्टार है। वो समझ गई, झुआंगजी का राज काम कर गया। डर को हंसी में बदल दिया। सहज स्वीकृति ने कमजोरी को ताकत बना दिया। लेकिन ये अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत। फेस्ट के बाद अनन्या ने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, डर वाली कॉमेडियन। पहला वीडियो, झुआंगजी का यूजलेस ट्री और मेरा यूजलेस डर। उसमें पूरी कहानी शेयर की, कैसे पढ़ा, कैसे बदला। वीडियो में वो कैमरे के सामने कांपती हुई दिखाई, फिर हंसते हुए जोक्स। देखो, मेरा हाथ अभी भी कांप रहा है, लेकिन यही मेरा सिग्नेचर मूव है। झुआंगजी कहते हैं, बेकार चीजें अमर होती हैं, मेरा डर भी अमर हो जाएगा, हंसी के रूप में। वीडियो वायरल हो गया। पहले हफ्ते 10K व्यूज, फिर 1 लाख। कमेंट्स की बाढ़, बहन, तूने मेरा डर भी हंसा दिया। झुआंगजी कौन, लेकिन तेरा राज कमाल का। युवा दर्शक दीवाने हो गए। जो कॉमेडी ट्रेंड में हैं, वो मनोरंजन चाहते हैं, प्रेरणा चाहते हैं। अनन्या ने दोनों दिए। दूसरे वीडियो में स्टेज पर लाइव डर दिखाया, देखो पसीना आ रहा है, लेकिन अब ये मेरा प्रॉप है, हंसी की लहर। तीसरा, झुआंगजी की दूसरी कहानियां जोड़कर चैनल ग्रो करने लगा। कॉर्पोरेट गिग्स मिलने लगे। अनन्या, तू डर पर कॉमेडी कर, एम्प्लॉय हंसेंगे। वो जाती और बताती, बॉस, आपका प्रेशर, मेरा डर, दोनों यूजलेस ट्रीज हैं, स्वीकार करो, हंसो। लोग बदलते। एक लड़की ने मैसेज किया, मैं भी स्टेज फियर से जूझ रही थी, तेरी वीडियो देखी, आज परफॉर्म किया। अनन्या रो पड़ी। झुआंगजी का दर्शन फैल रहा था, सहज स्वीकृति, कमजोरियां ताकत, बेकारपन की सुंदरता। स्टैंड अप कॉमेडी का ट्रेंड वायरल था, लेकिन अनन्या ने इसमें प्रेरणा का तड़का लगा दिया। महीनों में 1 लाख सब्सक्राइबर्स। अब वो टूर कर रही, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली। हर शो में झुआंगजी का राज दोहराती, डर को मत भगाओ, गले लगाओ, वो तुम्हारा यूजलेस ट्री है, सबसे वैल्यूएबल। झुआंगजी का ये दर्शन इतना शक्तिशाली क्यों? क्योंकि ये जिंदगी का असली सच है। हम सबके अंदर यूजलेस ट्रीज हैं, डर, शर्म, असफलताएं। समाज कहता है उपयोगी बनो, लेकिन झुआंगजी हंसते हैं, बेकार बनो तभी जियोगे। अनन्या ने इसे लिव्ड किया। आज वो प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन है। नेटफ्लिक्स स्पेशल पर काम चल रहा, लेकिन सबसे बड़ा चेंज, उसका अपना डर अब उसकी यूएसपी है। हर शो की शुरुआत, हेलो, मैं डरती हूं अनन्या, और हंसी की बौछार। दर्शक सोचते, ये लड़की डर को कैसे हंसा रही? क्योंकि सहज स्वीकृति। वो लंबे पैराग्राफ की तरह बहती है, बिना रुकावट, बिना हेडिंग। ठीक वैसे ही अनन्या की जिंदगी बहने लगी। दोस्त अब कहते, तूने साबित कर दिया, डर हंसी का राज है। और झुआंगजी, वो कहीं ऊपर मुस्कुरा रहे होंगे। उनकी कहानी ने एक लड़की को बदल दिया और अब लाखों को बदल रही। वायरल फैक्टर, हास्य प्लस सकारात्मक बदलाव। युवा देखते, हंसते, शेयर करते। यूट्यूब पर परफेक्ट मनोरंजन और प्रेरणा का कॉकटेल। अनन्या की तरह आप भी कर सकते हो। बस वो किताब पढ़ो, वो राज अपनाओ। अब वक्त है एक्शन का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी कमेंट में लिखो, मेरा यूजलेस ट्री क्या है, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि हर हफ्ते ऐसी प्रेरक कहानियां हो मिलें। झुआंगजी का राज अपनाओ, अपना डर स्वीकार करो, उसे हंसी में बदलो। कल से शुरू करो, आईने में देखो, हंसो और कहो, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। शेयर करो ये वीडियो दोस्तों के साथ, क्योंकि डर अकेले का नहीं, सबका है। लाइक करो अगर तैयार हो बदलने को। अनन्या की तरह बनो स्टैंड अप स्टार। धन्यवाद। और याद रखो, बेकारपन ही सबसे बड़ा राज है। हंसते रहो, जीते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।